नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रसाद आज एक ऐसे विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जिसको सुन और समझ करके शायद आप भगवान से शिकायत करना बंद कर देंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसी शिकायत है कि भगवान ने हमको गरीब घर में पैदा किया, भगवान हमें अभावग्रस्त घर में पैदा किया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान ने अमीर घर में पैदा किया, पैसे वालों के घर में पैदा किया। भगवान ने हमारे संग पार्शियलिटी की, भगवान ने हमारे संग सही नहीं किया, यानी कि भगवान को वो दोषी मानते हैं कि वो गरीब हैं। दोस्तों, भगवान ने हमें चाहे जिस घर में पैदा किया हो, लेकिन आपको अपनी शख्सियत खुद साबित करनी होती है। कहा जाता है आप अगर गरीब घर में पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो सरासर ये आपकी गलती है। दोस्तों, गरीब घर में पैदा होना मैं तो समझता हूँ एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है अपने लाइफ में अपने आप को साबित करने का। दोस्तों, यह जीवन लगभग 100 वर्षों के आसपास इंसान तो आराम से जी सकता है अगर वह अपने शरीर के साथ विसंगतियां न करे, यानी कि अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखे, अपने विचार और भावनाओं को शुद्ध रखे, शरीर में ऐसा कोई चीज़ खाने के रूप में न लें जो हमारे शरीर मस्तिष्क को हानि पहुंचाए। आज लोग नशे करते हैं, शराब का, सिगरेट का, गुटखा का और न जाने क्या क्या। आपको मालूम होना चाहिए कि शराब हमारे दिमाग के नसों को कमज़ोर बना देता है, हमारे न्यूरॉन्स को कमज़ोर बना देता है, जिससे हमारे सोचने और विचारने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं और निर्णय लेने में हमें बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों, इसी तरह से सिगरेट, गुटखा, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं, अगर हम वह लेते हैं तो हमारा शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा, 100 वर्षों तक जिंदा नहीं रहेगा। आज जापान में 1 लाख ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष से भी ज़्यादा उम्र के हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों के जीवन की शैली इतनी अच्छी है, वहाँ के लोग का सोच विचार इतने अच्छे हैं कि स्वतः ही उन लोगों का उम्र लंबी होती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने आप पर भरोसा करते हैं और ये भरोसा
तब आता है जब आपके अंदर संघर्ष करने का जज्बा पैदा होता है। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प लेने पड़ते हैं, तब जाकर के आप बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, आज हमें एक माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि एक माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है आपको, और वो माइंडसेट है कि ईश्वर ने हमको इस संसार में राजा बना के भेजा है। यानी कि मैं राजा हूं और भगवान ने हमको जो जिम्मेदारी दी है इस संसार में, उसको मैं पूर्णतः निभाऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग का ये विचार है कि हमें नरेंद्र मोदी के पद पर, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर हमको बैठा देना चाहिए। तो जरा सोचिए आप कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इस देश को चला रहे हैं, जिस तरह से देश के नागरिकों में अपना विश्वास भर रहे हैं, जिस तरह से देश के नागरिकों के प्रति उनके मन में सम्मान है, जिस तरह से वो परिश्रम करते हैं, जिस तरह से निर्णय लेने में उनकी पारंगतता पूरी तरह सही होती है। यानी कि अगर नरेंद्र मोदी के पद पर अगर आप बैठना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी जी जैसा क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। वो पारंगत हैं, वो निपुण हैं, तब वो देश को इतनी अच्छी तरह से शासन कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं, भगवान ने शायद मुझे कुछ और जिम्मेदारी देकर इस संसार में भेजा है। एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल सही है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपको शिकायत हो सकता है कि मुकेश अंबानी जी या अडानी जी जैसा मेरा धन होना चाहिए, मुझे उतना अमीर बनना चाहिए। तो भैया ये तो सोचिए कि मुकेश अंबानी जी, उनके पिता धीरू भाई अंबानी जी ने किस तरह से एक सकारात्मक सोच लेकर के, जन कल्याण की भावना को लेकर के, विरोधियों के तमाम प्रहार को झेलते हुए आज अपना इतना बड़ा उन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। आज अडानी जी पर भी लोगों बहुत तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, बहुत तरह की साजिशें उनके खिलाफ की जा रही है। तो इन साजिशों के खिलाफ क्या आप में लड़ने की ताकत है? जिस तरह के आइडियाज वो खोजे हैं, क्या वो आइडियाज आप खोज सकते हैं? उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जिस तरह का जज्बा, जिस तरह का परिश्रम, जिस तरह की संघर्ष की भावना चाहिए, क्या आप में है? तो फिर मैं क्यों शिकायत करूं कि मुझे अंडानी जी जैसा होना चाहिए, अंबानी जी जैसा होना चाहिए, उनका भगवान ने हमको धन नहीं दिया। अरे भैया, भगवान ने हमको अपॉर्चुनिटी दिया है,
मौका दिया इस संसार में। अगर आप सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीते हैं तो हर पल आपके लिए एक मौका है, हर क्षण आपके लिए एक मौका है। जिस व्यक्ति से आप मिलते जुलते हैं वो भी आपके लिए एक मौका है। जो क्षण आप गुजार रहे हैं हर क्षण आपको मौका देता है। तो उन मौक़ों को आप इनकैश कीजिए, उन मौक़ों को आप पहचानिए, उन मौक़ों में म्यूचुअल बेनिफिट की बात सोचिए, उन मौक़ों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात सोचिए कि कैसे हम पारस्परिक तौर पे इनसे व्यवहार रख करके दोनों का लाभ पहुंचा सकते हैं। ये सोचना आपका काम है। और अगर आपका दिमाग नकारात्मक है तो किसी भी व्यक्ति को देख करके भी आप भी निराश हो जाएंगे कि वो खुशी है, मैं दुखी हूँ। भैया पहले अपने दिमाग को सकारात्मक बनाइए। दुनिया में हर व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है और आपको उनकी ज़रूरत है। दुनिया में हर व्यक्ति को। आज मुकेश अंबानी जी जियो लॉन्च जब किए थे तो लगभग 1 साल तक डेटा और कॉलिंग फ्री किए और 10 करोड़ कस्टमर बनाए। उसके बाद उन्होंने चार्जेज लगाए और आज लगभग 45 करोड़ कस्टमर्स हैं उनके पास, जियो के कस्टमर उनके पास है। उन्होंने लोगों की ज़रूरतों को समझा और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास किए और लोगों को अपने साथ जोड़ा। यानी कि वो जानते थे कि भारतवर्ष का प्रत्येक आदमी को मेरी ज़रूरत है और मुझे उनकी ज़रूरत है। उन्होंने जियो लॉन्च किया और आज हर जियो यूजर जियो कनेक्शन के माध्यम से उनको लाभ दे रहे हैं और उनसे लाभ ले रहे हैं। अगर आप ये क्षमता है तो आप खुद का कुछ ऐसा आइडिया बनाइए, खुद के कुछ ऐसे सिस्टम तैयार कीजिए जिससे लोगों का लाभ हो और आपको भी लाभ हो। दुनिया अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है। जिंदगी में कभी निराश मत होइए, लेकिन उन संभावनाओं को तलाशने के लिए आपको गहरी अध्ययन की जरूरत है। अगर आप अध्ययन नहीं करते हैं समाज में क्या हो रहा है, समाज में कहाँ क्या चल रहा है, कौन सा क्षेत्र में किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से क्षेत्र के लोगों का मानसिक ज्ञान का मानसिक स्तर क्या है, इन सब चीज़ों को आप समझना होगा, जानना होगा। तब आप बिजनेस करने के आप कुछ आइडियाज बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, आज देश का लगभग 90% लोग नौकरी कर रहे हैं, यानी कि वो दूसरों के आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप तो दूसरों को अमीर बना रहे हैं ना। आपको वो कंपनी उतना ही दे रहा है जितना आपकी ज़रूरत है और आप कुछ अच्छे ओहदे पे हैं, आपको कुछ का स्किल डेवलप किया है अपने अंदर। आपने अगर अपने अंदर कुछ बेहतरीन स्किल डेवलप किया है तो आपकी ज़िंदगी थोड़ा आसानी से कट रही है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, कार मिल रहा है, बंगला मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी जितनी क्वालिटी है, अगर आप खुद का व्यवसाय करेंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हैं।
यानी कि हम दूसरे को आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, सुंदर पिचाई आज गूगल का सीईओ है। गूगल कंपनी लगभग 3 ट्रिलियन मार्केट कैप की कंपनी है और सुंदर पिचाई को जो सैलरी मिलती है वो लगभग सालाना $2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए मिलता है। यानी कि $3 ट्रिलियन की कंपनी, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए की कंपनी को वो चला रहे हैं और उनको मिल रहा है साल का 200 करोड़ रुपया। उनमें ये क्षमता है कि वो अपनी इतनी बड़ी कंपनी को चला सकते हैं, संभाल सकते हैं, तभी इतना बड़ा पैकेज उनको मिला है। लेकिन ज़रा सोचिए, वो अपनी कंपनी अगर खड़ा किए होते तो आज हो सकता है कि इससे कहीं ज़्यादा अमीर पैदा होते वो आज कई लोगों को अपने दम पर रोजगार दे रहे होते। मैं कहीं से सुंदर पिचाई जी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, बुद्धिमत्ता में मैं उनसे बहुत कम हूँ, लेकिन मेरे ये अपने विचार हैं। मैं अपने विचार को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, भगवान हमेशा आपको एक ऐसे स्थान पे खड़ा करके रखा है जहाँ से ईश्वर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो। जो भी विपत्ति बाधाएं आपके लक्ष्य के सामने आ रही है, उनको काउंटर करके आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ये तो एक जिंदगी का एक मौका है और आप ये देख सकते हैं पूरे बिजनेस टाइकून में का इतिहास रहा है कि जितने लोग भी अमीर हुए हैं, सब पहले गरीब थे। धीरूभाई अंबानी एक ऐसे चौल में रहते थे मुंबई के, जहाँ का टॉयलेट 100 लोग शेयर करते थे, 100 से भी ज़्यादा लोग शेयर करते थे। आप सोचिए, अडानी जी कितने संघर्ष किए हैं, तब उनको आज सक्सेसफुल आइडियाज मिले, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके अंदर ताकत पैदा हुई। आज फेसबुक एक गैरेज से शुरू हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आप इनके इतिहास को समझिए, आपको समझ में आ जाए कोई अमीर नहीं था। अगर कोई भी कंपनी बनी है और विरासत के रूप में अपने बच्चों को मिला है, अगर बच्चे काबिल नहीं है तो कंपनी धराशायी भी हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता पैदा नहीं हुआ कि वो लोगों के साथ डील कर सके, लोगों के साथ अपना सही व्यवहार बना सके। ये क्षमता डेवलप नहीं हुआ। लेकिन जो लोग जमीन से उठ के खड़ा हुए हैं, जो लोग जीरो से शुरू होकर के हीरो बने हैं, वो हर जिंदगी के हर पहलू को समझे हैं, जिंदगी के हर बाधाओं को पार करके वो अपने मुकाम तक पहुंचे हैं, तब उनको सफलता मिली है। और मैं शिकायत किसी से क्यों करूं? क्योंकि ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा सभी लोगों के लिए अपने अपने कार्य निर्धारित है। आप राष्ट्रपति श्री मुर्मू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इन लोगों की मेहनत की पराकाष्ठा आज उनको उस मुकाम तक ले गई है। दोस्तों, इसलिए मैं समझता हूँ कि जिंदगी में जब आप आए हैं तो अपने आप को राजा समझिए कि भगवान ने सबको अपना अपना कार्य करने के लिए उनकी जगह निर्धारित किए हैं। भगवान को मेरे लिए भी कुछ ऐसा जगह जरूर निर्धारित किए होंगे जो दुनिया में मुझे नेम और फेम दिला सकता है। अपने अंदर वो काबिलियत पैदा कीजिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, उन 90% लोगों का हिस्सा मत बनिए जो दूसरों के प्रति आश्रित है और दूसरों को आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके उनको अमीर बना रहे हैं। आप में वो सारी ताकतें हैं, बस उन्हें समझने की जरूरत है। हमारे मस्तिष्क में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, यानी कि 300 साल तक हमारी सूचनाएं जो हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं वो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होता है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा चाहें तो हमारे दिमाग की ये कैपेसिटी है कि वो और न्यूरॉन्स डेवलप कर लेते हैं। दोस्तों, जब इतनी क्षमता भगवान ने हमारे अंदर दे के रखी है, ये नेचुरल शरीर को दे के रखा है, इन शरीर को पहचानिए कि भगवान ये कहते हैं कि आपकी ताकत असीमित है। मैंने जो ये हार्डवेयर बनाया हुआ है, ये हार्डवेयर ऐसा बनाया हुआ है जिसकी ताकत असीमित है। आप कुछ भी कर सकते हो, आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर डालने का काम आपका है। अगर आप अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखते हैं और आपके अंदर में अच्छी आदतें और अच्छे नॉलेज को लेते हैं और उन नॉलेज को विभिन्न तरीके से प्रोसेस करके बेहतरीन रिजल्ट की क्षमता निकालने का स्किल आप में आ गया, तो आपको कौन रोक सकता है तरक्की करने में। कहा जाता है कि अगर आप अपने आप को साबित करना चाहें तो भगवान हर संसाधन आपके लिए उपस्थित किए हैं, आपको दिए हैं। कहीं से किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। इसलिए भगवान से, लोगों से शिकायत करना बंद कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए और उन तमाम पहलुओं को समझने का चेष्टा कीजिए। दोस्तों, मैं आपको ये बात इसलिए समझाने और बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारतवर्ष अभी अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे है। हमारा देश का आबादी लगभग 146 करोड़ की है, लेकिन हमारे देश का जीडीपी लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स की है। वहीं अमेरिका की जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर की है। यानी कि हमारे देश का एक नागरिक की तुलना में अमेरिका का एक नागरिक 32 गुना ज़्यादा कमाता है, 32 गुना। और अमेरिका के लोग स्टार्टअप पे ज़्यादा जोर देते हैं, यानी कि अपने आइडियाज़ को बिजनेस का प्रारूप बनाने में वो ज़्यादा जोर देते हैं। मैं समझता हूँ कि अमेरिका की तुलना में
भारतवर्ष में ज़्यादा संभावनाएं हैं इसकी, भारतवर्ष में ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ के लोग गरीब हैं, मैक्सिमम लोग को ज़रूरत है। अगर आप उनको डेवलप करने का प्रयास करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करें, ऐसे आइडियाज़ लाएं कि उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उनको कैसे तरक्की करवाया जा सकता है, तो स्वतः ही स्वतः आप भी तरक्की करेंगे। एक राजा की तरह सोचिए, कभी भी एक गरीब की तरह मत सोचिए। आपके पास संसाधन कुछ भी हो, परवाह मत कीजिए, लेकिन सोच आपका एक राजा की तरह होना चाहिए। हमेशा ये सोचिए कि भगवान ने हमको राजा बना के भेजा है, और वो राजा हैं हम, ये हमको साबित करके दिखाना है। दोस्तों, जिंदगी भर का प्रयास आपका यही होना चाहिए कि भगवान को साबित करके दिखाएं कि आपने हमें राजा बना के भेजा है और मैं राजा हूँ। धन्यवाद।